तो चलिए सीधे आज के मौजू पर आते हैं। आज हम बहरीन की इस इंतहाई दिलचस्प और कसीरुल जहती शनाख्त का जायजा ले रहे हैं। बहरीन जो महज एक जजीरा नहीं है बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी सकाफत और तारीख की कई परतें हैं। इस सफर का आगाज हम एक ऐसे सवाल से करेंगे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, जब किसी मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद वहां के मुकामी शहरियों से भी बढ़ जाए तो उस कौम की सकाफत का क्या होता है। बहरीन की मौजूदा हकीकत को समझने के लिए ये सवाल बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखता है। अब जरा 2010 की मर्दमशुमारी के इन आदाद शुमार पर नजर डालें। ये वाकई हैरान कुन है कि गैर मुल्की दरअसल कुल आबादी का 54% है, जबकि मकामी आबादी 46% रह गई है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये आदाद शुमार एक इंतहाई कसीर सकाफती और मुतनव्वे माशरे की बुनियाद है। ये एक ऐसी हकीकत है जो वहाँ हर रोज़ गली कूचों में जीती जागती नजर आती है। तो आइए सबसे पहले इस सूरत हाल को मकामी और गैर मुल्की दोनों जावियों से देखते हैं। यहाँ बहरीन का एक बड़ा ही अनोखा पहलू सामने आता है। जरा इन दो किरदारों को देखें। एक तरफ अहमद अल मुद्दानी हैं, जो एक मुकामी इंजीनियर हैं और इनके लिए ख़ानदानी अक़दार और रिवायात सबसे अहम हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल्ला अल हाज अहमद जैसे तारकीन वतन हैं, जो यहाँ की बेहतरीन तिब्बी तालीम और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के शानदार मौक़ों की वजह से खींचे चले आते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इन बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र के बावजूद दोनों अफराद इस जजीरे की ज़बरदस्त मेहमान नवाजी और आपस में जुड़े हुए मजबूत ख़ानदानी निज़ाम के मोतरफ़ हैं। यहाँ एक तरफ तो आपको शानदार आलमी मेयार का तर्ज ज़िंदगी मिलता है और दूसरी तरफ हर चीज़ बिल्कुल पहुँच में है। मतलब साहिल समंदर, मॉल्स और खेलों की सहूलियात, सब कुछ एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ये सब मिलकर एक इंतहाई खुशगवार माहौल बना देते हैं। अब हम इनफिरादी तजुर्बात से निकलकर ये देखते हैं कि ये मुआशरा बकाए बाहमी का एक महफूज ठिकाना कैसे बनता है। शमूलियत और सबको साथ लेकर चलने का ये एहसास सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी सतह पर महसूस किया जाता है। 1996 से यहाँ मुकीम इथियोपिया के एक समाजी रहनुमा के ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करते हैं कि बहरीन दरअसल सकाफती तनव्वो और कबूलियत का एक शानदार और महफूज ठिकाना है। और ये बकाए बाहमी सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि आला तरीन हुकूमती सतह पर भी नजर आती है। ये किसी भी अरब मुल्क से पहले यहूदी सफ़ीर के अल्फाज हैं जो वाज़े कर रहे हैं कि बहरीन किस तरह मजहबी रवादारी और बैनुल मज़हब मुकाबले के लिए पूरी दुनिया में एक रोशन मिसाल बन चुका है। हुकूमत से लेकर लोकल रेस्टोरेंट्स तक मुख्तलिफ लोगों के ये ख्यालात साबित करते हैं कि अलग अलग रिवायात के संगम में इत्तेहाद कैसे परवान चढ़ता है। अब जैसे एक रेस्टोरेंट की मालका का ही कहना है कि बाहमी एहतराम की ये फिजा बिल्कुल उनके अपने यूनानी वर्से की इकदार जैसी है ना कमाल की बात। बहरीन का ये सकाफती ताना बाना बड़ी ही खूबसूरती से बुना गया है। एक तरफ इस्लामी अकीदे और मसाजिद से गूंजती अजान की रूह परवर आवाज़ें हैं, साथ ही माहीगिरी और मोती निकालने की वो तारीखी जड़ें हैं जिन्हें आप समुद्र में तैरती रवायती कश्तियों में देख सकते हैं। और इसमें गैर मुल्कियों के लाए हुए रंग शामिल कर लें जो हफ्ते के दिन लगने वाले रवायती किसान बाजार में पूरी आबोताब से नजर आते हैं। और अब हम आते हैं उस मकाम पर जहां कदीम विरसा और जदीद तरीन तर्ज ज़िंदगी आपस में मिलते हैं। ये जजीरा तजादात का एक इंतहाई शानदार इम्तिजाज है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ महर्रक की वो पुरानी गलियां हैं और सहरा के बीचों बीच 400 साल पुराना खड़ा ट्री ऑफ लाइफ जो इस्तेकामत की एक ज़बरदस्त अलामत है। और फिर अचानक मंजर बदलता है और आप बहरीन बे के जदीद तरीन फ़न तामीर, दी एवेन्यूज़ जैसे शानदार शॉपिंग सेंटर्स और फार्मूला 1 रेसिंग के आलमी मरकज़ बहरीन इंटरनेशनल सर्किट को देखते हैं। कदीम रिवायात और जदीद तफरीक का ऐसा तवाज़ुन वाकई लाजवाब है। लेकिन कोई भी मुल्क मसाइल के बगैर नहीं होता, तो अब देखते हैं कि बहरीन ने इत्तेहाद के साथ अपने चैलेंजेस का सामना कैसे किया है। मुख्तलिफ ज़राए इस बात की गैर जानिबदाराना तस्दीक करते हैं कि बहरीन ने कुछ इंतहाई मुश्किल हालात का भी सामना किया है, चाहे वो 2011 के सियासी वाक़यात की वजह से पैदा होने वाला समाजी तनाव हो या फिर फरवरी 2026 में खलीजी खित्ते के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले संगीन इलाकाई हमले। इन सब ने समाजी ताने बाने को जांचा है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जोर सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और इस्तेहकाम पर है। और यहाँ जो बात वाकई तवज्जो तलब है वो ये है कि इन बैरूनी ख़तरात ने दर हकीकत लोगों को मज़ीद करीब कर दिया। मकामी शहरियों के साथ शाना बशाना खड़े होकर तारकिन मुहाजिरीन ने भी मुल्क की इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली की खातिर हर किस्म की तकसीम को मुस्तरद किया और मुकम्मल यकजहती का शानदार मुजाहरा किया। शमूलियत और इत्तेहाद का ये तसव्वुर मेहनत कशों के हकूक़ तक भी जाता है। 1 मई का मज़दूरों का आलमी दिन यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर इस बहुत बड़ी वर्क फोर्स के एहतराम में मनाया जाता है,
जो दरअसल इस मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है। इसी तरह इंसानी हुकूक का कौमी इदारा यानी NIHR भी इंतहाई मुतहर्रिक है। ये इदारा इस बात की मुसलसल निगरानी करता है कि बैनुल-अक़वामी मेआरात की पूरी तरह तामील हो, ताकि हर एक के लिए बावकार काम, मुनसिफाना उजरत और बग़ैर किसी तफरीक के काम के बेहतरीन मौक़े यकीनी बनाए जा सकें। इन सब बातों को समेटते हुए अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंदर से बाहर खूबसूरती को परवान चढ़ाना। बहरीन में रहने का मतलब है कि वक्त में दो मुख्तलिफ हकीकतों को अपनाना है। एक तरफ इस इंतहाई दोस्ताना, मेहनती और कसीर सकाफ़ती मुआशरे की खूबियों से लुत्फ़अंदोज़ होना है, और साथ ही साथ इस बात को भी तस्लीम करना है कि मुआशरे को मज़ीद बेहतर बनाने और आवाम के लिए बेहतर साहिल और बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों की ज़रूरत अब भी मौजूद हैं। और ये तमाम बातें हमें एक इंतहाई गहरे एहसास की तरफ ले जाती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कौल ज़रा गौर से सुनिए। हम उन तमाम चीज़ों पर काबू नहीं पा सकते जो हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम इस पर काबू ज़रूर पा सकते हैं जो हमारे अंदर होता है। इससे एक बात तो तय है कि हकीकी खूबसूरती, चाहे वो किसी मुल्क की हो या किसी इंसान की, हमेशा अंदर से ही परवान चढ़ती है। आज के इस मालूमाती सफ़र के इख्तिताम पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या आप दुनिया में कहीं भी मौजूद रहते हुए अपने इर्द गिर्द एक पुरसुकून और खूबसूरत दुनिया तख्लीक करने का इंतखाब कर सकते हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। बहरीन की इस कसीरुल जहती शिनाख्त को गहराई से समझने के इस जायज़े में मेरे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।